मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सादृश्यता के और सहसंबंध के जो नियम पढ़े थे, उन नियमों को समझा, उनकी आकृतियां बनाकर हमने देखी, साथ ही साथ प्रत्येक नियम को हमने बड़े गहनता से समझा। अब आज हम पढ़ेंगे कि सादृश्यता से किस तरह से हमारे नवोदय में के पेपर में किस तरह से हमारे पास प्रश्न होता है और उसकी आकृतियां किस तरह से हमारे आती है। अब बना के देखते हैं और हमारा प्रश्न है उसकी भाषा किस तरह से होती है, उसको भी हम समझते हैं कि किस तरह से हमारे नवोदय के पेपर में प्रश्न आता है। देखिए, इस तरह से हमारे नवोदय के पेपर में जो हमारा सादृश्यता या सहसंबंध जो हमने पिछले वीडियो में नियम पढ़े और उस भाग का जो प्रश्न पत्र है में जो हमारा प्रश्न आता है वो इस तरह से आता है। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में दो चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र यानी प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है और प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्रों में होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करे। इस तरह से हमारे नवोदय के जो पेपर होता है उस तरह से हमारा सादृश्यता का या सहसंबंध का प्रश्न की हमारी भाषा होती है। साथ ही साथ इस तरह से हमारी आकृतियां आती है। अब देखिए 5, 6, 7, 8 यानी 1 से 4 तक तो हम आकृति पूर्तियों में पढ़ लिए थे। अब आज हम दूसरा भाग जो पढ़ रहे हैं उसकी जो हमारा जो नवोदय में पेपर होता है उस आकृति को हम देख रहे हैं और अब उनको समझते हैं। तो देखिए 5वें नंबर के प्रश्न है हमारे पास। एक षष्ठभुज बना हुआ है और षष्ठभुज के अंदर है एक छोटा वर्ग यानी 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति षष्ठभुज कहलाती है। तो एक षष्ठभुज बना हुआ है और षष्ठभुज के अंदर एक छोटा क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। अब इसी को देखकर हम इसको देखेंगे कि भाई इसमें क्या परिवर्तन किया। तो देखिए षष्ठभुज की जगह उसने कितनी भुजा कर दी, 1, 2, 3, 4 यानी इधर आधे वाले भाग को गायब कर दिया, आधा वाला भाग यथावत रख दिया। अब देखिए यानी भाग कौन सा गायब किया उसने कि हमारा जो दायां हाथ होता है उस वाले भाग को तो उसने यथावत रखा यानी उसी जगह रखा और जो हमारा बायां हाथ है उस भाग को उसने कम कर दिया। यानी जैसे हमारे पास आकृति ऐसी थी, ऐसे आकृति थी इस तरह से, तो उसने इस वाले भाग को तो कर दिया गायब और इस वाले भाग को रख दिया यथावत। और जो उसके अंदर बनी हुई था क्या वर्ग बना हुआ था उस वर्ग को भी यथावत उसने अपनी जगह पे ही रखा। तो हमें पता चल गया कि उसने इधर वाला भाग गायब किया यानी अपना जो दायां हाथ है उधर वाले भाग को उसने क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब देखिए हम भी इसी को देखकर बनाएंगे। तो देखिए अब इसी को देखकर इसको बनाना है। तो अब यहां पर है हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। अब उसने कौन से भाग को गायब किया था, बाएं वाले भाग को। तो हम भी इस त्रिभुज का आधा कर लेते हैं और इस आधा करने के बाद भी हम भी इसको बाएं वाले भाग को कम कर देते हैं। ऐसे ही बन गया हमारा त्रिभुज। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हम भी ऐसे त्रिभुज बनाएंगे और हम भी हमारे बाएं वाले भाग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो हमने बाएं वाले भाग को कम कर दिया। अब उसने जो उसका वर्ग यथावत रखा था तो यहाँ पर क्या है, एक गोला है, तो उस गोले को भी हम क्या कर देंगे, ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। जैसा उसने रखा वैसे के वैसे रख देंगे यानी जैसा उसका नियम था उसी नियम के अनुसार हम रख देंगे। अब देखिए हम कर लेते इसको थोड़ा डार्क। अब हमारे बन गया उत्तर ये। अब इस उत्तर को ढूंढते हैं हम। ए नंबर में देखें तो ए नंबर में जैसा हमने बनाया वैसा का वैसा ही हमें मिल गया यानी हमारा उत्तर जो बनाया था हमने जो नियम के अनुसार बनाया
वो का वही उत्तर हमें ए नंबर में मिल गया। बी नंबर में अगर अपन चले तो बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या था कि हमारा उसने बायां वाला भाग कम किया था, लेकिन उसने तो इसमें बी नंबर में तो कौन सा भाग कम किया है, दायां वाला, तो उसका मतलब बी नंबर भी क्या हो गया हमारे, गलत हो गया। सी नंबर में चले तो सी नंबर में भी वही काम है, उसने दायां वाले भाग को कम कर दिया, साथ ही साथ उस गोले की जगह क्या रख दिया, उसने एक वर्ग रख दिया छोटा वाला, तो ये भी हमारा सी नंबर भी गलत हो गया। डी नंबर में चले तो डी नंबर में देखो बायां वाला तो कम किया उसने, लेकिन साथ ही साथ उसने जो हमारा एक गोला था, गोले की जगह वो क्या बना दिया, उसने एक वर्ग बना दिया छोटा वाला, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी बाहर का जो भाग है वो तो हमें मिल गया, लेकिन अंदर वाला भाग इसमें डी नंबर में हमें नहीं मिला, तो हमारा आंसर आया ए नंबर। यानी पांचवा जो प्रश्न है उसको हमने प्रत्येक आकृति में जाकर देखा तो हमारा उत्तर किसमें मिला, ए नंबर में। हमने जैसे नियम के अनुसार बनाया वो ए नंबर में हमें ऐसे कैसे ही उत्तर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6 नंबर क्वेश्चन, जो छठा नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए एक क्या बना रखा है, एक नीचे आयत बना रखा है, एक लाइन दे रखी है और एक उसके ऊपर एक चतुर्भुज बना रखा है लाइन के ऊपर, यानी तीन चीजें इसमें पहली प्रश्न आकृति में दे रखी है। दूसरे में क्या किया उसने, देखिए दूसरे में अब इसी से ये बन रहा है तो इसमें कुछ संबंध है, तो देखते हैं क्या संबंध है। तो लाइन तो यथावत है, लेकिन जो नीचे वाला भाग है उसको ऊपर ले गया वो। अब लेके कैसे गया ये भी तो हमें पता होना चाहिए, तो आपको हमने पहले नियम में पढ़े थे, यहाँ पर हमने कैसे कि कोई भी चीज जैसे मान लीजिए डिग्री के अनुसार चलती है, आपको पता है कि जैसे कोई चीज यहाँ खड़ी है, अब वो इस जगह पे थी, वो जो हमारा कौन सा आयत, आयत कहाँ बना हुआ है, इस जगह पे बना हुआ है। अब इस जगह से डायरेक्ट वो किस जगह पे आ गया, इस जगह पे। अब इस जगह यहां से यहां तक आने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यानी 90 डिग्री घूमना पड़ा, और किस दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। यानी हमें पता चल गया कि वो जो हमारा नीचे आयत बना हुआ है वो घड़ी की 90 डिग्री उल्टी दिशा में घूम रहा है, और साथ ही साथ वो एक काम और कर रहा है, वो उसको भर रहा है। यानी दो काम उसने किए, एक तो आयत को अपनी जगह से घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री घुमा रहा है, साथ ही साथ जो खाली आयत था उसको भर रहा है। हमें पता चल गया भाई उसने दो नियम लगाए, तो हम भी इस आकृतियों में दो ही नियम लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास यहां पर है आयत, क्या है, आयत है, तो आयत को तो हमने यथावत रखा, साथ ही साथ यहाँ पर त्रिभुज जो उसका यहाँ पर क्या था, चतुर्भुज, तो हमारे पास यहाँ है त्रिभुज, तो त्रिभुज हमारे पास भरा हुआ है, तो उसको भरे हुए को ऐसे कैसे रख देंगे। अब क्या क्या किया था, नीचे वाले भाग को कुछ ना कुछ परिवर्तन किया था उसने, तो हमारे पास नीचे वाला भाग क्या है, एक गोला है। अब गोले को कितने डिग्री घुमाना है, पहले गोले को हमें घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री घुमाना है। यानी यहाँ है, यहाँ से कोई भी चीज स्टार्ट होगी तो यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर अपने 90 डिग्री घूम जाएगी, यानी वो 90 डिग्री इस जगह पे आ गई। आने के बाद में और कुछ भी उसने परिवर्तन किया था, यानी खाली था तो उसने भरा था, तो हम भी इसको क्या कर देंगे, भर देंगे, क्या कर देंगे, गोले को भर देंगे। अब हमारे बन गया उत्तर आकृति ये वाली बन गई, ये वाली बन गई, तो हम अब हमारे उत्तरों की ओर चलते हैं और उन उत्तरों को जांचते हैं। ए नंबर में चलें तो देखिए ए नंबर में हमारे पास यहां पर खाली है, तो हम तो इसको खाली रखेंगे, जो यहाँ पर भरा हुआ है। साथ ही साथ उसने क्या किया, यहाँ पर जो गोला खाली था उसको खाली को यथावत रखा, जबकि उसने तो भर दिया था वहां पर, तो हम तो उसी नियम से चलेंगे, तो ए नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी नंबर में अगर अपन चले तो बी नंबर में देखिए हमारे यहाँ पर आयत क्या है, खाली था, तो खाली है और उसने भर दिया, साथ ही साथ त्रिभुज को खाली कर दिया, गोले को भर दिया, तो बी नंबर में हमारा गलत हो जाएगा। सी नंबर में अगर अपन चले तो जैसे हमने आयत बनाया, जो हमने नियम के अनुसार किया काम, आयत मिल गया, बिल्कुल मिल गया, गोला मिल गया, बिल्कुल मिल गया, त्रिभुज बिल्कुल मिल गया, जो हमने नियम से बनाया आकृति वो वैसी की वैसी मिल गई। यानी सी नंबर में जो हमारा आंसर है वो जैसे हमने नियम से बनाई वैसे की वैसे हमें मिल गया। डी नंबर में अगर अपन चले तो डी नंबर में देखिए, डी नंबर में क्या किया, हमारा जो आयत खाली है वो बिल्कुल मिल रहा है,
हमारा त्रिभुज भरा है लेकिन यहाँ पर उसने खाली कर दिया, हमारा गोला भरा हुआ है लेकिन उसने भी भर रखा है। हाँ, तो हमारे यहाँ पर क्या परिवर्तन किया उसने, त्रिभुज को खाली कर दिया, यानी लमसम आकृति लाई, तो हमारा डी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से छठे प्रश्न में हमें उत्तर आकृतियों में सबको जाना देखा, तो हमें हमारा उत्तर किसमें मिला, सी नंबर में मिला, और हमने बिल्कुल नियम से उन आकृतियों को देखा और बनाया और हमारा उत्तर की जांच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सातवां क्वेश्चन है, एक गोला है और गोले के क्या लगा रखा है, एक तीर का निशान लगा रखा है ऐसे अंदर, और एक ऐसे, यानी एक गोला है और गोले के उसने क्या लगा रखा है, एक तीर का निशान लगा रखा है, ऐसा गोला है और गोले में ऐसे तीर का निशान लगा दिया उसने। अब क्या किया उसने, नियम में पढ़ाई था अपन ने, यानी ये तीर का मुंह पहले इस जगह पे, तो किस जगह पे आ गया, तीर का मुंह इस जगह पे आ गया, तो इसका मतलब हम समझ गए, क्या समझे, कि घड़ी की सीधी दिशा में घूम रहा है तीर, और कितने डिग्री घूम रहा है, यानी कोई भी चीज ऐसे है इस जगह पर वो यूं आ गई, तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि 90 डिग्री घूम रहा है, यानी वो गोला और तीर कितने डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की सीधी दिशा में, यानी ये ऐसे था तो ऐसे घूमा यूं, तो ये घड़ी की दिशा में घूम के 90 डिग्री, तो ऐसे बन गया। हमें पता चल गया कि गोला और तीर 90 डिग्री घूम रहा है। अब इसी को देखकर हम इस आकृति को बनाएंगे, तो देखिए अब गोला तो गोला ही रहेगा, ये गोला बन गया। अब इसको अपन यहां से घुमाएंगे, अगर यहां पर बीच में लाते हैं तो ये तो 45 डिग्री हुआ, लेकिन अपन को तो मैंने कहा था ना भाई कोने से कोने पे लाओगे तो 90 डिग्री होगा। आप तो अपनी आकृति को जिस जगह से स्टार्ट करो वहां से 90 डिग्री मान के करना है, तो आपको बताया था मैंने। तो देखिए यहां से इस कोने पे आएगा, तभी जाकर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री घूमेगा। अब ये 90 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री घूमने के बाद इस तरह से हमारी आकृति बनी, इस तरह से हमारी आकृति बनी। अब हम चलते हैं हमारे उत्तर के ओर। ए नंबर में चले तो देखिए ए नंबर में हमारा आंसर तो मिल रहा है लेकिन वो लमसम मिल रहा है, जबकि हमारे पास तो लाइन पूरी है लेकिन उसने आधी काट दी। तो ए नंबर में क्या है, लमसम तो है लेकिन पूर्णतया से हमारा आंसर नहीं है, तो ए नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में चले तो बी नंबर में जैसा हमने उत्तर में बनाया, जैसा हमने नियम से बनाए, वो का वो उत्तर हमें बी नंबर में वैसे के वैसे ही मिल गया। सी नंबर को अगर अपन देखें तो बनाया हमने ये, जबकि उसने तो आकृति दूसरी बना रखी है, यानी इनमें से बना रखी है, तो सी नंबर भी हमारा क्या गलत हो गया। डी नंबर में चले तो डी नंबर में ये वाली जो आकृति हमारे प्रश्न आकृति, वो उत्तर आकृति में क्या किया, उसने पीछे वाले भाग को काट दिया और उसको यथावती रखा, उसमें कोई परिवर्तन, यानी उसके पीछे वाले भाग को काट दिया और उस भाग को वहीं का वहीं रखा, उसने कोई घुमाया उमाया कुछ भी नहीं है, तो डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमने प्रत्येक आकृति को देखा, तो हमारा उत्तर किसमें आया, 7वें नंबर में, बी नंबर में हमें हमारा उत्तर मिल गया। नेक्स्ट 8वीं आकृति है हमारे पास, एक वर्ग बना हुआ है, एक त्रिभुज है, फिर हमारे पास पंचभुज आ गया, फिर हमारे पास प्रश्नवाची चिन्ह यानी खाली डिब्बा है, और इधर है हमारे पास उत्तर आकृतियां। अब हम लास्ट प्रश्न को देखते हैं, तो देखिए क्या यहां पर क्या था, एक वर्ग था, अब वर्ग का यहाँ पर क्या बना दिया उसने, त्रिभुज बना दिया, यानी एक भुजा का कम कर दी। पहले 4 भुजा वाला वर्ग था, अब वहां पर उसने क्या कर दिया, एक भुजा कम कर दिया, यानी त्रिभुज रख दिया। तो हमें ये तो सीधी सी आकृति थी, हमें कोई पता यूं ही पता चल गया कि क्या हुआ है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर इसने एक भुजा कम की, तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी पंचभुज है। तो पंचभुज का क्या बनाएंगे, हम 4 भुजा वाला बनाएंगे, और 4 भुजा वाला बनाएंगे तो हम भी एक वर्ग बना लेंगे, ऐसा का वैसा भी वर्ग बना लिया। अब ये इसको हमने कर लिया, डार कर लिया, और अब हम चलते हैं। तो देखिए अब हमने इसी के अनुसार हमने इन आकृति को बनाया, यानी एक भुजा कम की तो हमने भी एक भुजा कम करके ये बनाया। अब हमारा उत्तर आकृति की ओर चलते हैं। तो देखिए ए नंबर में चले, ए नंबर में तो हमें क्या मिल गया, एक वृत्त मिला, जबकि हमारे तो यहाँ पर क्या है, वर्ग था, या गोला भी बोल सकते हो उसको। तो हमारा ऐसा तो उत्तर बना ही नहीं था, तो ए नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में चले तो बी नंबर में जो उसने बनाई यहाँ पर ये प्रश्न आकृति, वो वाली आकृति है, जबकि अपने तो यहाँ पर क्या बना है, वर्ग बना है,
तो बी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में अगर अपन चले तो सी नंबर में जो हमने बनाया वैसा का वैसा ही उत्तर हमें किसमें मिल गया, सी नंबर में मिल गया। डी नंबर में अगर अपन चले तो डी नंबर में क्या बना दिया उसने, षष्ठभुज बना दिया, जबकि अपने तो चार भुजा वाली आकृति है, वर्ग बनना चाहिए था, जबकि उसने तो भुजाएं बढ़ा दी, तो डी नंबर भी हमारा उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमने 8वें प्रश्न को भी देखा और समझा। इस तरह से हमने हमारा उत्तर मिला 8वें में, सी नंबर में। तो मित्रों हमने सादृश्यता के सभी नियमों को पढ़ा, साथ ही साथ आज हमने जो हमारा सादृश्यता से या भाग 2 से हमारे जो नवोदय के पेपर में जो हमारा प्रश्न आता है उसकी भाषा इस तरह से होती है, हमारे प्रश्न इस तरह से आते हैं, उनको इस तरह से आपको हल करना है बड़े तसल्ली के साथ, और एक एक आकृति को ध्यानपूर्वक हमें हल करना है। ऐसा उससे हमारी आकृतियां किसी भी प्रकार से गलत जाने की संभावनाएं कम रहेगी। साथ ही साथ अब हम अगले जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अगली जो हमारा प्रकार होगा उसको भी हम पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।